हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आदित्य अग्रहरी। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर्स पर कार्य किया जाएगा। तो देखिएगा, आपके सामने एक टर्म लिखा हुआ है लेमा। लेमा क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। लिखा है लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग एन अदर स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, पहले वो समझना बहुत ज़रूरी है। कहा गया है एक लेमा ऐसा होता है, ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है, वह पहले से ही प्रूव स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जैसे हम कहें 2+2=4, तो 2+2=4 हमें शो करने की आवश्यकता नहीं है, वह पता है कि 2 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें 4 ही मिलेगा। या फिर दूसरी तरह से कहें 3×3=9, तो यहाँ पर 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9 ही मिलेगा। तो ये यहाँ पे लेमा हो गया। फिर आपके सामने लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, जो आप लोग 7th 8th 9th 10th क्लास में 9th तक आप लोगों ने पढ़ा है। डिवीज़न वही है एक्चुअल में यूक्लिड डिवीज़न लेमा भी। इसमें क्या कहा गया है कि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक है ए दूसरा है बी। तो जब हम ए में बी से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट क्यू मिलेगा और रिमाइंडर आर बचेगा, जिसको इस फॉर्म में लिखा जाता है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर जो है वह बी से छोटा होगा और जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा। देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुणे क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ पर रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से या बड़ा या बराबर होगा जीरो के। एक एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर करना चाहेंगे। देखिएगा एक एग्जाम्पल लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि आपको 117 में डिवाइड करना है 14 से। देखिएगा 117 में डिवाइड करना है 14 से, तो यहाँ से 8 टाइम्स जाएगा और यहाँ हो जाएगा 112, रिमाइंडर बचेगा 5। तो यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ये जो 14 है वह काम करेगा डिवाइजर के रूप में, जो यहाँ पर 8 आया है वह काम करेगा क्वोशेंट के रूप में, जो यहाँ रिमाइंडर आया 5 यह हो गया रिमाइंडर, और जिसमें हम भाग दिए हैं यानी 117 ये काम करेगा डिविडेंड के रूप में। एक एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल एक लेके चलते हैं जिसमें कहा गया है कि अगर हम किसी संख्या में डिवाइड करें 73 से, देखिएगा डिवाइड करना है 73 से, तो डिवाइड करना है किसी संख्या में 73 से, यानी वो क्या होगा डिवाइजर। ये हो गया डिवाइजर, और हमें क्वोशेंट मिला है 34 और रिमाइंडर है 23। तो आपसे पूछा गया है उसका डिविडेंड क्या होगा। तो देखिएगा डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर गुणे क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर है 73, क्वोशेंट 34 से गुणा होगा और रिमाइंडर 23 बाद में ऐड कर देंगे। जब हम 73 में इसका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2482 प्लस 23। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 2505, जो कि डिविडेंड के बराबर होगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, देखिएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा यह बेसिक अगर इसका देखा जाए तो यह एक्चुअल में डिवीजन की ही एक प्रॉपर्टी है। फिर आपके सामने लिखा गया है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, तो देखिएगा दोस्तों, एल्गोरिथम होता है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स जिसकी मदद से हम किसी भी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, उसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। देखिएगा कहा गया एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, यानी जो एल्गोरिथम होता है वह वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है। किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है। उस पर्टिकुलर मेथड के वे को यूज करके हम किसी भी क्वेश्चन के सल्यूशन पर पहुंचते हैं,
चलते हैं आगे के टॉपिक पर, चलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर। तो यहाँ क्या कहा गया है देखिएगा, डिवीज़न एल्गोरिथम है, इसका मतलब जो डिवीज़न करना है वहाँ पर कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स लेकर के हमें सॉल्व करना होगा। पहला स्टेप आपको क्या लेके चलना है देखिएगा, पहले हम ये डिसाइड करेंगे ए और बी में दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। अगर ये डिसाइड आप कर लेते हैं तो इसके बाद हम कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके। अगर पहले ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिससे हम डिवाइड किए हैं वही हमारा HCF हो जाएगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो हम यूज कर रहे हैं उसका सीधा सीधा पर्पज है, इस एल्गोरिथम का यूज करने का सीधा सीधा पर्पज है कि हम HCF निकालना चाहते हैं किसी भी दो संख्या का। ठीक है, तो देखिएगा अगर पहले ही स्टेप में रिमाइंडर 0 हो गया तो जिस संख्या से हम डिवाइड किए हैं ए में वो खुद संख्या क्या हो जाएगी, उस ए और बी का HCF। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, पहले ही स्टेप में रिमाइंडर 0 नहीं होता है, तब हम फिर डिवीज़न लेमा का यूज करेंगे बी और आर के बीच में, फिर रिमाइंडर का यूज करेंगे। फिर अगर दूसरे स्टेप में रिमाइंडर 0 नहीं आता है फिर हम तीसरे स्टेप को कंटिन्यू करेंगे। फिर अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो देखिएगा, अगर ऐसे आपको एल्गोरिथम क्लियर नहीं हो रहा है तो आपके लिए एक सवाल लिखा गया है जो कि नीचे है, यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके आपको 272 और 1032 का HCF निकालना है। तो देखिएगा स्टेप 1 में चलते हैं कैसे काम करेंगे। स्टेप 1 में सबसे पहला काम होगा आपको पहचानना इन दोनों में बड़ा कौन है। तो देखिएगा 1032 ग्रेटर है 272 से, तो यहाँ ये काम करेगा ए की तरह और ये काम करेगा बी की तरह। तो अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ अप्लाई करें तो लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यहाँ से लिख सकते हैं 1032 इक्वल, इसमें देखिएगा यहाँ डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों 1032 में 272 से अगर हम डिवाइड करें तो देखिएगा 3 टाइम्स जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स। तो यहाँ लिख सकते हैं 272 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस रिमाइंडर आएगा 216। देखिएगा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया है 216, यानी जो पहला स्टेप है उसमें रिमाइंडर किसके बराबर नहीं हुआ, 0 के बराबर नहीं हुआ। तो हमें स्टेप दूसरे में चलना पड़ेगा। स्टेप दूसरा देखिएगा, स्टेप दूसरे में अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो अब हम इस संख्या जिससे डिवाइड किए हैं और इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो इसमें खोजेंगे कौन बड़ा है, तो 272 ग्रेटर है 216 से, तो यहाँ फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज होगा। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा होगा क्या फिर 272 इक्वल 216 में 1 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 56। फिर देखिएगा दूसरे स्टेप में भी यहाँ पे जो 56 है वो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर। फिर हम चलेंगे तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में देखिएगा क्या होगा, इस बार 216 ग्रेटर होगा 56 से, यानी इस बार 216 में डिवाइड होगा 56 से। तो 56 से अगर भाग दिया जाए तो हमारा भाग जाएगा 3 टाइम्स और रिमाइंडर आएगा 48। कितना आएगा 48। अगर आप चाहें तो आप साइड में इस तरह से कर सकते हैं। फिर आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ भी रिमाइंडर 48 है जो कि 0 के बराबर नहीं है। फिर हम चलेंगे स्टेप 4 में। स्टेप 4 देखिएगा, स्टेप 4 में चलेंगे तो 56 ग्रेटर है 48 से, तो फिर क्या होगा, हम 56 इक्वल लिखेंगे 48 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8। यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, इस बार अप्लाई करेंगे तो 48 और 8 के बीच में। ध्यान दीजिएगा, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आपको स्टेप लेकर चलते रहना होगा।
यहाँ पे इस बार 48 ग्रेटर है 8 से। अब यहाँ 48 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा प्लस रिमाइंडर। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर किसके बराबर आ गया, 0 के। तो कहा गया था जब जिस समय रिमाइंडर 0 आएगा तो जिस संख्या से हम भाग दिए रहेंगे वही हमारा उन दोनों संख्याओं का, इनिशियल संख्याओं का HCF होगा। तो देखिएगा जो HCF निकल कर आया, HCF ऑफ किसका 272 और 1032 का, वो होगा 8 के इक्वल। एक और क्वेश्चन देखेंगे जिस पर आगे बात करने चलते हैं। देखिएगा चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन लिखा गया है जिसमें कहा गया यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज करके हमें HCF फाइंड करना है 196 और 38220 का, यानी 38,220 का। तो देखिए सबसे पहला काम जो होता है आपको ये पहचानना होगा कि उन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या ग्रेटर है। तो अगर हम ग्रेटर देखें तो 38,220 इज़ ग्रेटर देन 196, यानी ये काम करेगा ए की तरह और ये काम करेगा बी की तरह। तो यहाँ पे फिर यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे। देखिएगा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा होगा क्या, 38220 में 196 से डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा साइड में करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि संख्या थोड़ी सी बड़ी है इसलिए यहाँ साइड में डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 196 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 डिजिट लेंगे, 1 टाइम्स जाएगा 196, तो यहाँ आएगा रिमाइंडर 6 8 1। अब देखिए डिवाइड होगा नहीं, तो डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ से एक डिजिट और कैरी करेंगे, यहाँ से आया 1862। अगर हम देखें और करने चलें तो पाएंगे 9 टाइम्स अगर हम इसमें गुणा करें तो हमें 1764 मिल जाएगा। यहाँ से क्या होगा, 2 में से 4 गया 8 बचेगा, यहाँ पे 5 में से 6 जाएगा 9 और 7 में से 7 0। यहाँ से फिर इसमें डिवाइड होगा नहीं तो यहाँ से कैरी लेंगे 0। फिर हमें क्या होगा, 196 में 980 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, देखिएगा 5 टाइम्स करेंगे तो 980 मिल जाएगा और यहाँ रिमाइंडर क्या मिल गया। यानी अगर हम वहाँ 196 में 195 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रिमाइंडर मिल गया। तो आपसे कहा गया था जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 मिले उस स्टेप में देखते हैं किस संख्या से डिवाइड किए हैं। तो हम यहाँ पे किससे डिवाइड किए थे, 196 से, यानी जो इस संख्या 196 और 38,220 का HCF होगा वह कुछ और नहीं होगा, 196 के इक्वल होगा। चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए। देखिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको हमेशा मिलती रहे। देखिएगा आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया है यूज यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू फाइंड HCF ऑफ 1651 एंड 2032, और आगे बोला गया है एक्सप्रेस करना है आपको उस HCF को 1651 यम प्लस 2032 यन के फॉर्म में। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये हमारे आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा, अगले लेक्चर में मिला जाएगा तो कुछ और बातें ऐड की जाएंगी जो कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा पर ही बातें होंगी। देखिएगा पहला स्टेप हमारा होता है ये पहचानना कि कौन सी संख्या दूसरी संख्या से ग्रेटर है। तो देखिएगा अगर हम 1651 और 2032 लिखें तो इन दोनों में 2032 ग्रेटर होगा, तो ये काम करेगा ए की तरह और ये काम करेगा। फिर हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यहाँ से क्या होगा, देखिएगा यहाँ से होगा 2032 में 1651 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर आएगा 381। 381 0 के इक्वल टू नहीं होने की वजह से हमें दूसरे स्टेप के लिए प्रोसीड करना होगा, लेकिन इस बार प्रोसीड करेंगे
तो देखिएगा इस पर जब प्रोसीड करेंगे तो हमें 1651 और 381 में चूज करना होगा। आपसे दोस्तों बता गया अगर ये ज़ीरो ना आए तो आपको इसको और जिससे डिवाइड किए हैं वो दोनों संख्याएं लेके चलनी होंगी। तो देखिएगा यहाँ पे ये ग्रेटर है, फिर ये का काम करेगा और ये बी का, तो यहाँ पे फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। 1651 381 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स आएगा और कैरी आएगा 127। ठीक है, यहाँ पे फिर देखा जाए तो 127 ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो फिर अगले स्टेप तीसरे में चलेंगे तो देखिएगा क्या होगा। हम 381 और 127 में फिर से यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना होगा 381 और 127 में कौन ग्रेटर है, तो 381 ग्रेटर होगा, तो ये ए का काम करेगा और ये बी का। तो यहाँ से 381 इक्वल हो जाएगा 127 इंटू, देखा जाए तो यहाँ डिवाइड करेंगे 127 से 381 में 3 टाइम्स हो जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा। जिस स्टेप में दोस्तों आपको रिमाइंडर ज़ीरो मिल जाए वही स्टेप का जो डिवाइज़र होगा, बहुत ही गौर से सुनिएगा, जो डिवाइज़र होगा वही आपका HCF होगा। यानी यहाँ जो HCF होगा 1651 का और 2032 का वो कुछ और नहीं 127 होगा। फिर आपसे इसके दूसरे पार्ट में कहा गया है कि आपको इस फॉर्मेट में दिखाना है। तो देखिएगा क्या कहा जा रहा है, आप लिख सकते हैं, देखिएगा कैसे चल रहे हैं। आप वो स्टेप खोजिए जिसमें 127 दिख रहा हो इन तीनों स्टेप्स में, तो आपको दिखेगा यहाँ पर। इस स्टेप को छोड़ दीजिएगा, इस स्टेप को देखिएगा 127। तो हम क्या लिखना चाह रहे हैं देखिएगा, 1651 381 इंटू 4 प्लस 127। यहाँ से क्या करेंगे, 127 को यहीं रहने दे रहे हैं, इस पूरी संख्या को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा देखिएगा 127 इक्वल, ये पूरी संख्या उस साइड जाएगी तो इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 1651 माइनस ब्रैकेट के साथ करते हैं 381 इंटू 4। अब हम खोजेंगे 381 कहाँ से रिमूव हो सकता है। तो देखिए 381 इस स्टेप में भी है और इस स्टेप में भी है, लेकिन इस स्टेप से हम काम करवा चुके हैं इसलिए इस स्टेप का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे पहले स्टेप का। तो देखिएगा पहले स्टेप से क्या लिख सकते हैं, 127 इक्वल 1651, 381 को यहाँ से देखिएगा क्या लिख सकते हैं। अगर 381 को यहीं रहने दें तो ये पूरा उठ करके दूसरी तरफ आएगा, यानी 2032 माइनस 1651 इक्वल 381। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, 381 की जगह हम यूज कर सकते हैं 2032 माइनस 1651 और यहाँ ब्रैकेट के बाहर 4 लगा दिए। तो देखिएगा 127 इक्वल क्या होगा, 1651 माइनस इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 2032 मल्टीप्लाइड बाई 4, इस माइनस का इस माइनस के साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1651 इंटू 4। गौर कीजिएगा अगर तो यहाँ देखेंगे 1651 यहाँ भी और 1651 यहाँ भी है, तो 1651 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ 1 आएगा, प्लस के साथ यहाँ 4 आएगा, माइनस 2032 इंटू 4। यहाँ क्या होगा 127 इक्वल 1651 इंटू 5 माइनस 2032 इंटू 4। देखिएगा इसके आगे कैसे चलेंगे। हमें दिखाना था कि 127 जो है वह 1651 यम प्लस 2032 यन के फॉर्म में है। तो देखिएगा क्या होगा, 1651 मल्टीप्लाइड बाई 5, यहाँ प्लस अगर कर दें 2032 और यन की जगह क्या आ जाएगा -4। तो यहाँ से हमें यम की वैल्यू मिल जाएगी 5 और यन की वैल्यू मिल जाएगी -4। अगले लेक्चर में मिला जाएगा। तो कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं
उन पर भी डिस्कशन करेंगे। और यहाँ से भी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, 2 से 3 मार्क्स कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पेपर उठा करके अनसॉल्व देखेंगे, अगर आप अनसॉल्व उठा करके देखते हैं पिछले 10 ईयर्स का, तो आप पाएंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हर साल 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले चैप्टर से। मिलते हैं अगले लेक्चर में।